1914 में जब थॉमस एडिसन 67 इयर्स के थे, उनकी करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। उस कंपनी का बीमा भी बहुत कम था। एडिसन, जो अब जवान नहीं थे, अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को आग में जलते देखकर बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इसमें जलकर राख हो गईं। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इतने बड़े हादसे के सिर्फ 3 हफ्ते बाद इन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या गजब का बंदा था। इसके सामने सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन ये क्या सोच रहा कि ईश्वर ने हमें नया मौका दिया और इसने नया करके दिखा भी दिया। आग लगने के 3 हफ्ते बाद फोनोग्राफ का आविष्कार कर दिया। तुम जो ये मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या तुम्हारे पास इस लेवल की थिंकिंग है? क्या तुम अपने सामने अपनी मेहनत की कमाई को जलता हुआ राख होता हुआ देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पास एडिशन के लेवल की थिंकिंग होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस इस वीडियो को पूरा देखना। अनसक्सेसफुल लोग 2 तरह के होते हैं, वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का प्रयोग किए बिना जिंदगी गुजारना ठीक उसी तरह है जैसे बिना निशाने के तीर चलाना। जिंदगी एक कैफेटेरिया की तरह है। अपनी प्लेट लो, पसंद का खाना डालो और बिल चुकाओ। अगर आप पैसे देने को तैयार हैं तो वहाँ आपके पसंद की कोई भी चीज मिल सकती है। अगर किसी भी कैफेटेरिया में आप इस बात का इंतजार करेंगे कि वेटर आकर आपसे कुछ खाने के लिए पूछेगा, तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। आप चुनाव करते जाइए और कीमत चुकाते जाइए। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। एक दिन थोड़ा ऊंचा सुनने वाला 4 साल का एक बच्चा अपनी जेब में टीचर के लिखे एक नोट के साथ घर पहुंचा। उस नोट पर लिखा था, आपका टॉमी इतना बेवकूफ है कि कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से निकाल लीजिए। उसकी माँ ने नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी बेवकूफ नहीं है, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। थॉमस एडिसन ने सिर्फ 3 महीने की स्कूली पढ़ाई की थी। सिर्फ 3 महीने की स्कूली पढ़ाई करके ये एक महान साइंटिस्ट बने। यहाँ हम लोग ग्रेजुएशन करके बैठे रहते हैं, सरकारी नौकरी की राह देखा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एडिसन की तरह नहीं सोचते। हमको एक जॉब मिल जाती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। तभी जहां हम होते हैं वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। बट थॉमस एडिसन जैसे लोग, जॉब मिल गई ठीक है, बट कभी सीखना नहीं छोड़ते। रोज सीखते हैं, छोटा बड़ा कोई भी हो, सबसे सीखते हैं। किताबों से सीखते हैं, जहां से वो सीख सकते हैं वो सब जगह से सीखते हैं। तभी जब एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई तो उसके 3 हफ्ते बाद उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। अब आप बताओ, बिना सीखे, बिना जानकारी के कोई आविष्कार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। एडिसन जैसे लोगों के माइंड में एक चीज फिक्स है, वो है सीखते रहना। एक बात याद रखो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे अंदर की थिंकिंग क्या है, तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ है उसी के अनुसार तुम सफल और असफल होते हो। अब लास्ट में मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। ये चीज आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे 4 रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते हैं। बच्चे उसे गुब्बारे खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही चलता रहता। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है वह इस वजह से ही ऊपर जाता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज है जो हमारे अंदर है और वह चीज जो हमें ऊपर की ओर ले आती है वो है हमारी थिंकिंग। और हमें अपनी थिंकिंग को एडिशन की तरह बनाना है। चाहे जितने फेलियर आए, चाहे जितनी रुकावटें आए, हार नहीं माननी और हमेशा सीखते रहना है। सीखते रहना एक ऐसी चाबी है जो अनसक्सेसफुल पर्सन को भी सक्सेसफुल पर्सन बना देती है। इसीलिए आप अगर लगातार सक्सेसफुल रहना चाहते हो तो सीखना कभी मत छोड़ना। तो इस वीडियो से हमने 3 बातें सीखी। पहला, हमेशा सीखते रहना। दूसरा, कभी हार मत मानना। और तीसरा है अपनी थिंकिंग लेवल को बढ़ाना। और थिंकिंग लेवल तभी बढ़ेगा जब आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।